एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने अटूट दृढ़ संकल्प और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह हमेशा अच्छाई और कड़ी मेहनत की शक्ति पर विश्वास करते थे। अर्जुन के परिवार को गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनमें उनकी परिस्थितियों को बदलने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि के बारे में सुना, जो कि क्षेत्र के ऊंचे पर्वत पर रहता था। कि ऋषि के पास गहन ज्ञान और अपनी योग्यता को साबित करने वालों की इच्छा पूरी करने की क्षमता थी। आशा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अर्जुन ऋषि से मिलने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ तक जाने का रास्ता काफी जोखिम भरा था। खड़ी चट्टानें और घने जंगलों से भरा हुआ था। रास्ते में अर्जुन को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें न केवल उनकी शारीरिक शक्ति बल्कि उनकी नैतिक धैर्य की भी परीक्षा ली। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन को रास्ते में किनारे एक घायल पक्षी मिला। पास से गुजरने के बजाय उसने अपनी करुणा और दयालुता दिखाते हुए घायल पक्षी की देखभाल के लिए समय निकाला। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अच्छाई का यह कार्य आगे चल के उनकी सफलता की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन उस शिखर पर पहुंचे जहां बुद्धिमान ऋषि निवास करते थे। अर्जुन की दृढ़ता और दयालु स्वभाव से प्रभावित होकर ऋषि ने प्रेम से उनका स्वागत किया। अर्जुन ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बारे में बताया और अपने परिवार और अपने गांव की समृद्धि के लिए हार्दिक इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने समझ में सिर हिलाते हुए अर्जुन को एक छोटा जादुई बीज दिया। ऋषि ने सलाह दी, इस बीज को अपने गांव के बीचों बीच बो देना और कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के साथ इसका पालन पोषण करना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अपने भाग्य को पूरा करने के लिए उत्सुक अर्जुन पहाड़ से उतरे और अपनी गांव की ओर लौट आए। उन्होंने निर्देश अनुसार केंद्र में बीज बोया और अथक परिश्रम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने सभी ग्रामीणों को ईमानदारी, एकता और दयालुता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह गुण उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे दिन महीनों में बदल गए, जादुई बीज खिलकर जीवित पत्तियों और फलदार शाखाओं वाले एक बड़े से पेड़ में बदल गया। गांव का विकास शुरू हो गया, क्योंकि निवासियों ने अर्जुन द्वारा दिए गए मूल्यों को अपना लिया था। गांव के परिवर्तन की बात दूर दूर तक फैल गई, जिससे व्यापारी, यात्री और समृद्धि आकर्षित हुई। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसकी समृद्धि में मंदमुग्ध हो गया। उत्सुक होकर वह अर्जुन के पास पहुंचे और उनसे उनकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में पूछा। अर्जुन ने नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए विनम्र पूर्वक बुद्धिमान ऋषि और जादुई बीज की कहानी साझा की। अर्जुन की कहानी और संपन्न गांव से प्रभावित होकर व्यापारी ने समुदाय में निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों को संसाधन, शिक्षा और अवसर प्रदान किए, जिससे उनके विकास को बढ़ावा मिला। नैतिक मूल्यों के प्रति अर्जुन की अटूट प्रतिबद्धता के कारण एक गांव सफलता का प्रतीक बन गया। अंत में अर्जुन ने न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल दिया। उनकी यात्रा ने सभी को सिखाया कि सफलता केवल धन और भौतिक लाभों के बारे में नहीं है, बल्कि नैतिक अखंडता, कड़ी मेहनत और करुणा की गहराई से निहित है। और इसीलिए वह गांव, जो कभी चुनौतियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ था, अच्छाई की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया। एक ऐसा स्थान जहां सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि चरित्र की ताकत और दयालुता और एकता के माध्यम से बन गए बंधनों से मापी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।